जी फ्रेंड्स, फार्मा की क्यूसी में यानी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपको एक्सपर्ट होने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊं, यानी वो बातें जिनको अगर आप अपने एक ग्रिप में ले लेते हैं तो आप उस डिपार्टमेंट में रिलैक्स होकर काम करेंगे। फ्रंट लाइन पे होंगे, लीडिंग पे होंगे आप, और टॉप मैनेजमेंट की नज़र में उनकी गुड बुक में आप होंगे। जब आप मैनेजमेंट की गुड बुक में होते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। आप डिफरेंट चीज़ें नहीं सीखते हैं, आपको अदर ट्रेनिंग्स के चांसेस भी मिलते हैं। आपका करियर उस सेक्शन में, उस प्रेमिसेस में स्मूथ हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं इस वाले से, ठीक है, या क्यूसी में आप कैसे काम करें, तो उसमें से मैं आपको 5 बातें बता दूं। अगर आप इनको, क्योंकि क्यूसी के वर्क के नेचर के लिहाज से बता रहा हूँ, इनको अगर आप अपनी ग्रिप में लेते हैं, फिंगर में लेते हैं, तो आपके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, और दूसरा आप फ्रंट लाइन पे आपके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें सबसे पहली बात जो है, आपको पता है क्यूसी के अंदर जो है टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एज एनालिस्ट या ऑफिसर है क्यूसी की क्वालिटी कंट्रोल में, तो डेफिनेटली टेस्टिंग होती है। उस डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं रॉ मटेरियल के लिए, फिनिश के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको अपने ग्रिप में लेना है, वो होता है सॉफ्टवेयर कमांड। क्यूसी के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं उन पे आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी ग्रिप में ले लें, उनको सीख लें, उनको जान लें कि इन सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है। क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर एचपीएलसी के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एचपीएलसी के डिफरेंट ब्रांड होते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट ब्रांड होता है। अब सॉफ्टवेयर इन सेंस क्या है, चाहे एचपीएलसी का सॉफ्टवेयर हो, शिमार्जो का सॉफ्टवेयर हो, यूवी का सॉफ्टवेयर हो, एफटीआर का सॉफ्टवेयर हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, पीएच मीटर हो, या कोई और इंस्ट्रूमेंट है, गैस क्रोमेटोग्राफी जीसी यूज हो रहा है, फ्लैम फोटोमीटर यूज हो रहा है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन आप यूज कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हैं, इन सब पे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, सब सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होते हैं अगर आप किसी अच्छी कंपनी में खड़े हुए हैं। वैसे अगर किसी थर्ड क्लास कंपनी में है तो फिर तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, इन बातों का कंसर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के वाले से बात करूं, जहाँ पे अगर किसी अच्छी कंपनी में आप काम करें, तो मीन्स ये सिंपल, ये जितने इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताए हैं इनके सॉफ्टवेयर पे आपको कमांड हो, इंडिपेंडेंटली आप काम कर सके। ऐसा ना हो कि यूवी पे आप सैंपल बना के लेकर गए हैं, अपने प्रिपरेशंस एचपीएलसी पे अपनी प्रिपरेशंस बना के लेकर गए, और किसी दूसरे एनालिस्ट को कह रहे हो यार इस सॉफ्टवेयर को ऑन कैसे करते हैं, इसको चलाते कैसे, तो आपको फ्रंट लाइन काम नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट की नज़र में ये होगा कि अब ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। आपको जितना जल्दी आप चीज़ों को अपनी ग्रिप में ले लेंगे, इंडिपेंडेंट ले लेंगे, जिसमें पहला पॉइंट सॉफ्टवेयर का है। जब आपको सॉफ्टवेयर आपकी कमांड में होंगे तो डेफिनेटली आप इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली चला लेंगे। सॉफ्टवेयर में इसलिए कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर की बेस पे सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट का जो ऑपरेशन है उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब ये चीज़ आपकी ग्रिप में होगी तो फिर एनालिसिस आप आस्ते आस्ते खुद ही आगे लेके जाएंगे। दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है टाइम मैनेजमेंट का। आपको कोई भी काम दिया जाए, अच्छा यहाँ से एक चीज और ऐड कर दूं कि सॉफ्टवेयर के हवाले से इंस्ट्रूमेंट के सॉफ्टवेयर के अलावा जो इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर यूज है उसको भी लाजमी सीखना आपने, जिसमें कि लिम्स का सॉफ्टवेयर होता है, सैप का सॉफ्टवेयर होता है, ईपीआर का सॉफ्टवेयर होता है, ईआरपी जिसको हम कहते हैं, और पीपीसीएस का सॉफ्टवेयर है। जितने भी अगर आपकी कंपनी के अंदर क्यूआरएस का सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं तो उनको आपने सीखना है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आप फिर ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। अब आप टेस्टिंग करके तो ले आए इंस्ट्रूमेंट पे एचपीएलसी पे, अब आपको पंचिंग करनी, ट्रांजेक्शन करनी है तो कैसे करेंगे, उसका वहां से सर्टिफिकेट निकालना है तो कैसे करेंगे, उस सॉफ्टवेयर में अपने एंट्री को, रिजल्ट्स को डाल के सर्टिफिकेट निकालना है कैसे निकालेंगे। तो उस सॉफ्टवेयर को तो बहुत जल्दी आपने सीखना है, जिसकी बेस में आपने रिलीज करना है। किसी भी स्टेज पे टेस्टिंग वाले फिनोमिना अगर आप स्टेज पे है तो आपको किसी का मोहताज नहीं होना है, इंडिपेंडेंटली करना है। और ये चीज आपकी ग्रिप में हुई तो फिर आप इजीली काम कर रहे होते हैं, आपकी सारी चीजें आपकी ग्रिप में होती। इसका दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जो भी आप काम कर रहे हो उसको टाइमली मैनेज करें। अगर आप पास 3 घंटे की जॉब दी जाए और उसको आप 6 घंटे में करते हैं तो आप बहुत वीक काउंट होंगे मैनेजमेंट की नज़र में। टाइम मैनेजमेंट तो ऐसी है कि आपके डेली प्लानिंग का पार्ट होता है, जिसकी आपको शाम को या नेक्स्ट डे रिपोर्ट देनी होती है। तो वो डेफिनेटली जब सुबह बॉस के टेबल पर रिपोर्ट ठीक नहीं होगी तो आपका नेगेटिव पॉइंट जाएगा। इट मीन्स कि आप काम को मैनेज नहीं करते, आप बहुत डिले करते हैं चीज़ों को। जब आप चीज़ों को डिले करेंगे, प्रोडक्शन को नेगेटिव रिस्पॉन्स जाएगा, वेयर हाउस को नेगेटिव रिस्पॉन्स जाएगा, क्योंकि वो आपके आपके क्या कहेंगे, आपकी बॉडीज हैं, आपकी सपोर्टिंग बॉडीज हैं, जिनको आप उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं, प्रोडक्शन को और वेयर हाउस को। जब उनको आप ठीक तरीके से सर्विस नहीं देंगे तो मैनेजमेंट को नेगेटिव कॉल जाती है। तो इसीलिए जो भी काम मिल रहा है आपको, टेस्टिंग का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है,
कोई वट एवर जो भी क्यूसी के आपके डेली प्लानिंग में काम आता है, डेली टास्क जो आपको मिलता है उसको टाइमली मैनेज करना, जितना जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा है। काम को अगर मैनेज करना नहीं कर पाएंगे, चाहे एक्सपर्ट कितने कितने क्यों ना हो जाए एचपीएलसी को चलाने में, लेकिन उसको टाइमली मैनेज नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही वर्स इम्पैक्ट जाएगा, बहुत वर्स इम्पैक्ट जाएगा मैनेजमेंट की नज़र में। तो इसलिए दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अपने काम के अंदर टाइम मैनेजमेंट कंपल्सरी आपने लानी है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरएफटी का, राइट फर्स्ट टाइम, जिसको हम वाइस वर्सा में कह सकते हैं, इसके साथ कोरिलेट करके कह सकते हैं, वो है वर्क इन एक्यूरेसी। आरएफटी क्या, राइट फर्स्ट टाइम, यानी कोई भी आप काम कर रहे हो वो वन गो में करें। ये बहुत पॉजिटिव काउंट होता है। अगर आपको एक टेस्टिंग दी गई है तो आप वन गो में उसको करें। और गाइडलाइन और बेस्ट प्रैक्टिस भी आपको ये कहती है कि आपके एनालिस्ट की ट्रेनिंग ऐसी हो कि वो आरएफटी को फॉलो करें। और आरएफटी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में हर डॉक्यूमेंट का निकालते हैं, प्रोडक्शन का भी, हर डिपार्टमेंट का जो आपका बैच हिस्ट्री होती है उसमें आरएफटी भी निकालते हैं कि इसने पूरे पेज पे जो एक्टिविटी की उसका कितने % इसने एरर किया है, कितने % रिपीट किया है। काम में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपने काम में रिपीट करना शुरू कर दिया तो आप बैकफुट पे आ जाएंगे। जब आप आरएफटी को फॉलो करेंगे, एक्यूरेसी इन वर्किंग लाएंगे, वर्क इन एक्यूरेटी करेंगे, तो डेफिनेटली फिर भी आपका पॉजिटिव मैसेज आगे जा रहा होगा और वहां के डिपार्टमेंट के अंदर आप लीडिंग पे आ जाएंगे, चीता हो जाएंगे। इसको मैं आसान लफ्ज में कह रहा हूँ, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। क्लियर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंटों में से पांच पॉइंट बता रहा हूं, अगर ये आपने फिंगर में ले लिए, फिंगर ग्रिप में अपनी ले लिए, तो आप वहां पे अच्छे हो जाएंगे। वो है पंक्चुअलिटी। चौथा पॉइंट है पंक्चुअलिटी, यानी आपको डिपार्टमेंट में पंक्चुअल होना है। आपकी एब्सेंटिज्म कम से कम हो। आपकी एब्सेंटिज्म जिस दिन बढ़ेगी तो आपकी हाई मैनेजमेंट की नजर में भी हाईलाइट हो जाते हैं। एब्सेंटिज्म ऐसी है ना, अगर आप रेगुलर है तो पॉजिटिव है। जब आप एब्सेंट बहुत ज्यादा होंगे, एक दिन आ रहे, 2 दिन नहीं आ रहे, 2 दिन आ रहे, एक दिन नहीं आ रहे, हाफ डे करे, शॉर्ट लीव करे, तो ये बहुत गलत मैसेज जाता है। मैनेजमेंट कहती है भाई ये तो बंदा काम में सीरियस ही नहीं है, जिसको हम क्या नए टास्क दें, क्या इसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोले जिससे इसके रास्ते निकले। इसलिए आपकी सक्सेस भी कंट्रोल हो जाती है, लिमिटेड रह जाती है। आपके सक्सेस के डोर्स जो क्लोज रहते हैं अगर आप किसी जगह पे पंक्चुअल नहीं है। तो इसलिए आपने रेगुलर रहना है और ऑबिडेंसी अपने अंदर रखनी है। एटीट्यूड को तो हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो कहीं भी काम कर रहे हो, क्यूसी के अंदर स्पेशली, अपने आप को पंक्चुअल रखना है। चौथा, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एटीट्यूड भी कहूंगा कि अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड लेके आगे नहीं जाना। अगर आपके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी है, ओबिडेंसी है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन जाता है मैनेजमेंट की नजर में। अच्छा, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क ऑन एचपीएलसी एज सून एज पॉसिबल। यानी एचपीएलसी की जो वर्किंग है क्यूसी के अंदर, उसको आपने एज सून एज पॉसिबल सीख लेना है। सारे कामों के साथ साथ एचपीएलसी पे कमांड और उसकी ट्रबल शूटिंग बहुत जल्दी कोशिश करें कि सीख लें। अगर आप अपॉर्चुनिटीज को आपको आगे नहीं भी आने देता तो आप डिस्कस करके लेट सेटिंग में सीखे। जो लोग कंपनी में लेट सेटिंग करते हैं थ्रू ऑफिशियली, तो वो बहुत अच्छा काउंट होता है कि कंपनी को टाइम दे रहे हैं। कंपनी को टाइम दें और एचपीएलसी को फौरन सीखे, क्योंकि एचपीएलसी लीडिंग इंस्ट्रूमेंट है ना किसी भी फार्मास्यूटिकल क्यूसी के अंदर, कि आपकी बहुत सारी टेस्टिंग जो ना मोस्टली जो फिनिश प्रोडक्ट के लोग होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट सेक्शन में काम करने वाले लोग, वो उनका ज्यादा काम एचपीएलसी होता है। तो एचपीएलसी वाले काम को आपने जल्द से जल्द सीखना है, एज सुन एज पॉसिबल आपने सीखना है। चाहे सीनियर के साथ सेटिंग बना के सीखे, उनसे टाइम अलाइनमेंट करे, थोड़ा सा टाइम ले, डिस्कशन करे, तो ये आपको अपने रास्ता निकालना है। तो इसलिए पांचवा पॉइंट है कि एचपीएलसी पे कमांड बहुत जल्दी आपने ले लिए। नहीं, सॉफ्टवेयर तो सीखना है, लेकिन उसके साथ में उसकी ट्रबल शूटिंग और उसके प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख ले। और एचपीएलसी के जो सैंपल्स है स्पेशली, उनको आप टेस्टिंग में, एचपीएलसी की जो प्रोडक्ट है जो एचपीएलसी पे टेस्ट होती है, उनको जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आप सीख लें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे पॉइंट्स में से क्यूसी में लीडिंग पे अपने आप को लाने के लिए, क्यूसी में रिलैक्स होने के लिए, क्यूसी में सक्सेस होने के लिए, मैनेजमेंट की गुड बुक में आने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स में से सिर्फ आप इन 5 पॉइंट को भी ले लेंगे तो बहुत 70% यानी 80% आपका काम हो जाता है। ऑल्दो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें और भी होती हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बनाने के लिए, क्योंकि वो मेरे पास कुछ मेल्स आ रही थी क्यूसी के हवाले से, तो उसको मैंने समराइज करके आज का वीडियो बनाया कि इन 4 पॉइंट्स को अगर ले लेते हैं आप, 5 पॉइंट्स को, तो भी आपको क्यूसी के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। आप वहां पे जल्दी लीड कर जाते हैं। वीडियो का पेंड करते हैं। आई होप कि वीडियो लाइक किया आपने, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।